प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 69वां अध्याय चैप्टर 69। चैप्टर 69 एक ऐसे जन की पुकार है जो दुख, तकलीफ और परेशानियों में जब अपने आप को पड़ा हुआ देखा तो उसने परमेश्वर को पुकारना उत्तम समझा। कई बार हमारे और आपके सामने भी ऐसे समय आते हैं जब हम कठिनाइयों में, मुसीबतों में अपने आप को पड़ा हुआ पाते हैं। कई बार वे तकलीफें और मुसीबतें हमारे गले तक आ पहुंचती हैं और सहना मुश्किल हो जाता है। कई बार अच्छे से अच्छे विश्वासी लोग भी ऐसे समय में टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। भजन संहिता 69वां अध्याय एक ऐसे ही जन की पुकार है। जब उसने अपने जीवन में ऐसे दुख और तकलीफों में अपने आप को पड़ा हुआ पाया, फंसा हुआ पाया, तो वो परमेश्वर को पुकार उठा। हम और आप क्या करते जब हम ऐसे विपरीत परिस्थितियों में होते हैं? तो क्या हमारा ध्यान इंसानों की तरफ होता है या हमारा ध्यान हमारे प्रभु की तरफ होता है? भजन का लेखक इसी बातों को बयां कर रहा है कि जीवन में कभी भी जब अपने आप को ऐसी मुसीबतों में फंसा हुआ देखो तो अपने आप को इंसानों की तरफ फेरने के बदले अपने आप को प्रभु की तरफ अपने ध्यान को करो और उसकी तरफ अपनी दुहाई को, अपनी पुकार को लगा। जब मुसीबतें और तकलीफें गले तक आ पहुंचे, जब कोई रास्ता सूझ ना पड़े, जब आपको यह लगे कि अब सहना मुश्किल हो रहा है, ऐसे समय में प्रभु के पास जाइए और पुकार उठिए, क्योंकि वो प्रभु आपकी और मेरी आवाज को सुनने के लिए आज भी तैयार है। जब आंसू हमारे शब्द बन जाते हैं, जब कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन हमारे होंठ, हमारे अल्फाज जब बोले नहीं जाते, लेकिन उन शब्दों में एक आवाज होती है जो परमेश्वर सुनता है कि हम और आप उन दुख और तकलीफों में, उन पीड़ाओं में होकर गुजर। ना जाने कितनी बार हमने ऐसे अवसरों का, ऐसे समयों का सामना किया होगा जब हमने परमेश्वर को पुकारा होगा। बेशक हमारे होंठ से शब्द नहीं निकले, लेकिन हमारी दिल की आवाज परमेश्वर तक पहुंची है। वो प्रभु मेरी आवाज को आज भी सुनना जानता है। ऐसे ही बातों को भजन 69वां अध्याय लिखता है। जब दाऊद प्रार्थना करते हैं संकट में सहायता के लिए पुकार, ऐसे समय में जब संकट में पड़े हुए हैं, प्रभु को पुकारना है। इसलिए आवश्यक यह है कि हम इंसानों की तरफ अपने ध्यान को करने की अपेक्षा अपने प्रभु की तरफ अपने ध्यान को करें, क्योंकि वहां से मुझे और आपको सहायता मिलती है। क्या कुछ दाऊद यहां पर लिखते हैं, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया हूं और धारा में डूबा जाता हूं, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। सो मेरे प्रियो, ये भजन एक ऐसी पुकार का भजन है जिसमें दुख, तकलीफ को बयां किया गया है। और ये भजन एक ऐसा भजन है जिसमें दाऊद प्रभु के सम्मुख अपनी तकलीफों को, अपनी स्थिति को बयां कर रहे हैं। ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि हम और आप भी अपने जीवन में जब टूटते और बिखरते हुए अपने आप को देखें, जब ये लगे कि तकलीफें हमारे गले तक आ पहुंची हैं, ऐसे समय में हमें प्रभु को पुकारना। प्रभु के सम्मुख आंसू बहाना बेहतर है इसके अपेक्षा कि हम इंसानों के सम्मुख अपनी तकलीफों का ढिंडोरा पीटते हुए अपने आंसुओं को बहाएं। बेशक वे इंसान आपका मजाक बना सकते हैं, आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाते तो वो प्रभु मेरे और आपके आंसुओं को पहुंचना भी जानता है और बिन कहे मेरी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार भी रहता है। इसलिए आइए हम और आप अपने मुस्कान के पीछे छुपे हुए उस दर्द को ना छुपाएं, पर उस दर्द को प्रभु से कहना सीखें और वो प्रभु मेरी सहायता को करने के लिए आज भी तैयार है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ ध्यान अधिकतर ना करते हुए अपने ध्यान को प्रभु की तरफ करें, क्योंकि सारी सहायता तो उसी से मिलती है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये भजन आपके जीवन में और अधिक उन्नत हो और इस भजन के द्वारा आप आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।